क्रिकेट के अंदर वो चार्म नहीं रहा, जहां पे हमारे जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो ये बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। तो हाँ ठीक है, अगर हमने एबिलिटी टेस्ट करनी है हम तेज स्कोर करके क्यों नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, जिस टीम को रिकॉर्ड बनाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान का रुख करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने अपना होम एडवांटेज कैसे लेना है, पिचेस कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। खुदा न खासा जब हम पिछले मैच की बात करते हैं पिंडी की पिच के ऊपर, वहां पर भी हमें डीमेरिट पॉइंट मिला था। इन चीजों को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंग्लिश बैटर आते हैं, फास्टेस्ट सेंचुरी बना जाते हैं, वो कोशिश करते हैं जैक क्रॉली की मैं यहां बात कर रहा हूं, अभी एक और फास्टेस्ट सेंचुरी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि वो अभी तक क्रीज पे मौजूद है उस हवाले से मैं बात नहीं कर सकता हूं। फिर ये वाहिद रिकॉर्ड होगा जो शायद पाकिस्तान ने एक और बनवा दिया है कि जी 4 खिलाड़ी आते हैं 4 के 4 सेंचुरी करके चले जाते हैं। फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर हम इतना बड़ा स्क्वाड, वो भी पाकिस्तान में जहां पे हमारी होम कंडीशंस हैं, उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं समझ आ रही कि यार हम कौन से प्लेइंग 11 को हमने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 डेब्यूटेंट्स को हमने खिलाया, अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, लेकिन 19 साल के बाद ऐसा हुआ और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ मेरा ख्याल है वो भी देखना है। एक लम्हा फिक्री है यहाँ पे। इन सब चीजों के साथ मेरा ख्याल है आज का दिन बहुत ज्यादा खुशहाइन नहीं था फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड, ये मेरा ख्याल है हमारे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं ओवर हियर इनसाइड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आज इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बनाए। तबीयत उनकी खराब थी और ग्राउंड में हमें अपनी लग रही थी। धोखा दिया उन्होंने धोखा दिया और बड़े प्लेयर भी लेके आए ये लोग बड़े लड़के लाए। ये बग कौन सा था? बग नहीं था ये मेंटली इन्होंने गुगली मारी है। तो अभी तो तबीयत खराब थी इनकी। हाँ जी, ठीक होती ठीक नहीं तो खैर ये मजाक की बात हो गई। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, जैसी खेलनी चाहिए उससे भी अच्छी खेली, क्योंकि अमूमन बनते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर आप 375 400 तक। डीमेरिट पॉइंट मिला तो उसके बाद पहले ही ग्राउंड आपने ये क्यों सिलेक्ट किया? नहीं चले, ये भी सवाल है, इसके साथ एक और भी सवाल है कि अगर ये ग्राउंड सिलेक्ट किया तो दोबारा वैसी पिच कैसे बन गई? वापसी आते हुए एक किस्सा मोहम्मद अकरम सुना रहे थे, वो सुना नहीं सकते लेकिन बनता वही है, उसको ढूंढो जिसने पिच बनवाई है। थोड़ा सा अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुना लें, मैं हल्का सा जो आपको लगता है कि यार ये वाला वर्जन में सुना सकता हूं। इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है आज से, तो जो बीमार इंग्लिश टीम थी ना, उन्होंने शाहीनों की तबीयत साफ कर दी है। एक ही दिन में 506 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। इस पर सब 506 रन पहले ही दिन में और 4 सेंचुरीज, ऐसा कभी पहले आपने देखा है? देखिए जी, हम जब मैच से पहले ही हमें पता होता है कि सीरीज हिस्टोरिक है। पहले होता था खेल के होती थी, अब शायद पता चल जाता है, रात को ख्वाब आ जाती है कि हिस्टोरिक होगी, और हिस्टोरिक पहले दिन ही हो गई है कि 4 सेंचुरियां पहले दिन बनी है। आई थिंक ये उस सोच की तस्दीक करती है चीज जिसका हम कई अरसे से अपने जो है ना शोज के अंदर जिक्र कर रहे हैं कि एक डिफेंसिव माइंडसेट है कि जो बोलता तो बहुत ऊंचा है, जो बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब मौका आता है डिसीजन मेकिंग का तो फिर वो इस तरह के पिच तैयार कराते हैं कि जिसके ऊपर अपने ही बॉलर इस तरह से पिट रहे हैं, जो कि राइटिंग ऑन द वॉल थी कि अगर आप इतना प्लेसिड पिच बनाएंगे और इंग्लैंड के इस जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट को अगर आप दावा देंगे कि आओ इस पिच के ऊपर हमें मारो, तो वो तो आपको नहीं छोड़ने लगे। सुमन साहब, अभी भी लाइक आप पिच को ही कह रहे हैं कि पिच की वजह से स्कोर हुआ है, या इंग्लैंड वाकई अच्छा खेला है? देखिए जी, इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ऐसी पिच जिसके ऊपर कोई मूवमेंट ना हो, कोई स्पिन ना हो रहा हो, तो आपकी जो बॉलिंग ऑलरेडी एक वीक बॉलिंग है विदाउट शाहीन अफरीदी, विदाउट यासिर शाह आपके मेन बॉलर्स के, तो आप उसको क्या मौका दे रहे हैं? इस पिच के ऊपर क्या कोई गेंद मूव हुआ है हारिस रऊफ का, नसीम शाह का, या मोहम्मद अली का जिसका डेब्यू है, या किसी स्पिनर का बॉल? और जो आपका लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टॉप करके आया है इब्रार, जो कि मिस्ट्री बॉलर है, जो इस तरह की पिच पे शायद फर्क डाल सकता, आपका इतना पुअर थिंक टैंक है कि उन्होंने उसको मैच ही नहीं खिलाया, और मैच खिला दिया आपने जाहिद को, कि जो मतलब जिसके टोटल ट्रॉफी के अंदर 20 आउट है इस साल के अंदर। तो मतलब ये कौन सिलेक्शन कर रहा है, कौन ऐसी पिचें प्लान कर रहा है, कौन ऐसी टीम पिक कर रहा है जिसमें 4 डेब्यू हो, और फिर ऐसी पिच के ऊपर आप जो है 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं जिसके ऊपर गेंद पहुंच नहीं रहा है, और ना वो कोई साइडवेज मूवमेंट है, ना इन द एयर कुछ हो रहा है। तो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से भी कोई सबक नहीं सीखा, बातें बस की हैं हमने बहुत तो क्या समझते हैं कैसी मजबूरी थी कि साउथ शकील से भी बॉल करवाने पड़ गए हमें? सलमान आगा सलमान जो हैं, ठीक है वो बॉल करते हैं, लेकिन आपने बेंच पे बिठा दिया। जो आप पहली बात, आपने यासिर शाह को स्क्वाड में ही शामिल नहीं किया, उसके बाद प्लेइंग 11 में आपने नुमान अली को बाहर बिठा दिया। इब्रार की इतनी तारीफें की जा रही थी और वो परफॉर्म करके आए,
उन पर फौकियत दी गई जाहिद महमूद को। तो यहां पर सिलेक्शन कमेटी के वाले से अगर बात करें कि यहां पर 3 सीमर से जाना और सिर्फ एक जो जिसे आप प्रोफेशनल स्पिनर कह सकते हैं उसके साथ जाना सही फैसला था? देखिए, मैं तो आपको पहले से बता चुका हूं कि मेरी क्या राय है। आई डू नॉट थिंक कि ये टीम इन्होंने प्लेइंग 11 आइडियल सिलेक्ट किया है। आई डू नॉट थिंक कि ये जिस तरह की पिच इन्होंने बनाई है कि प्लान किया कि इंग्लैंड को फंसाना किस तरह है। अगर आपने इस तरह की पिच बनानी है तो इंग्लैंड टॉस, मैं कल बताया था कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, और क्योंकि पहले पिच आसान होगी, और उन्होंने तो इंतहाई कर दिया। यानी कि अभी आप इसको एक पूरे दिन का खेल कह ही नहीं सकते। अभी तो 15 ओवर रहते थे। अभी तो 15 ओवर और होते। 15 ओवर का मतलब है 90 बॉलें, और वो जिस रेट से जा रही हैं ये तो 650 के करीब उन्होंने स्कोर कर देना था। वो जो 112 साल रिकॉर्ड टूटा है वो मजीद आगे 100 साल के लिए वो रिकॉर्ड बन जाना था। वो बिल्कुल बन जाना था। और आई थिंक ये बिल्कुल हमारी जो है ना थिंक टैंक की जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, बड़े अरसे से हैं। वर्ल्ड कप T20 से पहले इन्होंने जो लड़के मिडिल ऑर्डर में रखे वर्ल्ड कप में वो पूरा बाहर बैठे क्योंकि वो वहां पर खेलने के अहल ही नहीं थे। अब देख लें कि टेस्ट मैच के अंदर जो इन्होंने सिलेक्शंस की हैं किस तरह का, और इसके ऊपर जो है ना रिजल्ट फर्स्ट डे का आया है। जबकि यही इंग्लैंड की साइड जब इंडिया जाती है, जब उन्होंने स्पिन विकेट बनाने होते हैं तो वो पहले दिन एक एक गज गेंद ब्रेक हो रहा होता है, पहले दिन अनप्लेबल विकेट होता है वो। तो हम पता नहीं क्या बनाते हैं, या हमारे बाहर से कभी क्यूरेटर बुलाते हैं, कभी अंदर वाले को लगाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं आते हैं, लेकिन चीज वही होती और है। बारहा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बाद क्वेश्चंस उठते रहे पिच के हवाले से भी कि उसे भी डेड विकेट करार दिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया, लेकिन जो इंतजामिया है कहीं ना कहीं उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही। सवाल मेरा वही है कि साउथ शकील से ओवर करवाने मजबूरी थी या वो पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, जो बाबर आजम को एतमाद था उस पर कि ये परफॉर्म कर लेगा? नहीं, बाबर को तो एतमाद नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि वो नवाज पे भी था तो फिर उसने बॉलिंग ही नहीं करवाई उसे वर्ल्ड कप में। सो आई थिंक वो उस ऐसे एतमाद से बचना चाहिए जिसके नतीजे में आपकी स्किल काम ना आए। मेरा ख्याल है कि जब इतनी मार पड़ रही हो तो फिर आप अपनी सारी ऑप्शंस को ट्राई करते हैं, और इसीलिए बाबर ने शायद उसको ट्राई किया होगा। बट बाबर एज ए कैप्टन, व्हाई वुड ही एग्री टू सच अ पिच? मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर तो बाबर ने ये पिच खुद बनवाई है तो ही शुड बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल, और अगर उसने नहीं बनाई तो किसकी जरूरत है कि बाबर के होते हुए वो पिच इस तरह की? हालांकि बाबर बाइख्तियार कैप्टन है, पता नहीं किधर है उनका इख्तियार। और अगर ये पिच उन्होंने खुद बनाई है तो आई थिंक ये बहुत डिफेंसिव अप्रोच है।